नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी चर्चा विद गुंजन में। दोस्तों, आज हम जो आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, यह वीडियो बिहार बोर्ड में चल रही पाठ्य पुस्तक गोधूली हिंदी विषय की है, जो कि कक्षा 10 की है। इसका एक नया पाठ लेकर के आए हैं। पाठ का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। दोस्तों, इस पाठ की आज हम MCQ लेकर आए हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आए हैं और जो छात्र छात्राएं हाई स्कूल में बोर्ड परीक्षा का एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, वो लोग उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो उच्च माध्यमिक में BPSC शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कृपया वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी। और प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1, परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी निबंध और ऑप्शन डी व्यंग्य। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, वो हो जाएगा कि सी है, निबंध विधा है। क्योंकि परंपरा का मूल्यांकन ये जो निबंध विधा है और इसके जो लेखक रहे हैं वो रामविलास शर्मा जी रहे हैं, और जो कि चर्चित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। यह उनका निबंध है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक हैं। ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, जगदीश नारायण चौबे, शिवपूजन सहाय या फिर अमरकांत। और हमने इसका उत्तर पहले बता ही दिया है, तो इसका सही उत्तर है रामविलास शर्मा जी। परंपरा का मूल्यांकन नामक शीर्षक पाठ के लेखक हैं। यह एक निबंध विधा है। प्रश्न संख्या 3, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पंक्तियों पर विशेष ध्यान रखिएगा कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। यह किस निबंध की पंक्ति है? नागरी लिपि, परंपरा का मूल्यांकन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। जैसा कि हमारा जो पाठ है वो परंपरा का मूल्यांकन पाठ का नाम ही है, और जाहिर सी बात है कि यह पंक्ति भी परंपरा का मूल्यांकन से ही ली गई है। परंतु जब एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पार्ट वाइज एग्ज़ाम नहीं होगा, कहीं से भी प्रश्न उठा के दे देंगे। तो आप लोग जो पंक्तियाँ हैं उन पर विशेष ध्यान रखिएगा कि कौन सी पंक्ति किस कहानी विधा की है, निबंध विधा की है, संस्मरण की है, भाषण की है, ये ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ऑप्शन ए शिक्षा और संस्कृति आणवियों, ऑप्शन सी परंपरा का मूल्यांकन और ऑप्शन डी नौबत खाने में इबादत। और सही उत्तर है ऑप्शन सी परंपरा का मूल्यांकन, और इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा जी। पंक्ति एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 5, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? ऑप्शन ए ऊंचगा सानी, ऑप्शन बी ऊंच गांव सानी, ऑप्शन सी उचका गांव सैनी और ऑप्शन डी ऊंचा गांव सैनी। ठीक है, सही उत्तर है वह है उच्च गांव सानी। उच्च गांव सानी के रहने वाले थे लेखक रामविलास शर्मा जी, जो कि चर्चित ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 6, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए जो लकीर के फकीर न होकर रूढ़ियों को तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, ऑप्शन बी जो लकीर के फकीर हैं, ऑप्शन सी जो जनता के लिए उपयोगी साहित्य की रचना ना करें, और ऑप्शन डी जो शोषण मुक्त सामाजिक व्यवस्था नहीं जानते। प्रश्न ध्यान से देखिएगा कि परंपरा का ज्ञान किन के लिए आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो लकीर के फकीर न रहकर रूढ़ियों को तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 7, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 10 अक्टूबर 1911 ईस्वी में, ऑप्शन बी 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में, ऑप्शन सी 10 अक्टूबर 1913 ईस्वी में या फिर 10 अक्टूबर 1914 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का जन्म हुआ था।
प्रश्न संख्या 8, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? प्रलेस के ये महामंत्री रहे हैं और देखना है कि कब से कब तक रहे हैं। ऑप्शन ए 1948 से 1952 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 1949 से 1953 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 1950 से 1951 ईस्वी तक, या फिर 1947 से 1952 ईस्वी तक। और इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी होगा, 1949 से 1953 ईस्वी तक। ठीक है, ये प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे हैं। प्रश्न संख्या 9, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ठीक है, जाहिर सी बात है, इन्होंने निबंधकार रहे हैं, निबंध पर ही मिला है। तो ऑप्शन ए प्रेमचंद और उनका युग, ऑप्शन बी नई कविता और अस्तित्ववाद, ऑप्शन सी निराला और साहित्य साधना, और ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इनको जो मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो निराला की साहित्य साधना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, निराला की साहित्य साधना। प्रश्न संख्या 10, रामविलास शर्मा के अनुसार साहित्य की परंपरा का पूर्ण लाभ किस अवस्था में संभव है? रामविलास शर्मा के अनुसार साहित्य की परंपरा का पूर्ण लाभ किस व्यवस्था में संभव है, या फिर अथवा भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? ऑप्शन ए समाजवादी व्यवस्था में, ऑप्शन बी पूंजीवादी व्यवस्था में, ऑप्शन सी सामंतवादी व्यवस्था में, और ऑप्शन डी आधुनिक व्यवस्था में। सही उत्तर है ऑप्शन ए समाजवादी व्यवस्था में, क्योंकि ये प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रह चुके हैं, तो इनका जो उद्देश्य रहा है, इनका जो आदर्श रहा है वो प्रगतिवादी रहा है, जो कि समाजवादी व्यवस्था में विश्वास रखता है। प्रश्न संख्या 11, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं? इसका उत्तर ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, सीधा उत्तर है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा जी निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं, और इस पर रामविलास शर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 12, हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया? ऑप्शन ए यतीन्द्र मिश्र ने, ऑप्शन बी अमरकांत ने, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा ने, ऑप्शन डी नलिन विलोचन शर्मा जी ने। सही उत्तर है ऑप्शन सी रामविलास शर्मा ने। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करने का श्रेय किनको प्राप्त है? हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करने का श्रेय किनको प्राप्त है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन सी अमरकांत, ऑप्शन डी यतीन्द्र मिश्र। और सही उत्तर है ऑप्शन ए रामविलास शर्मा जी को। प्रश्न संख्या 14 की ओर देखते हैं, हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए बदरघाट पटना, ऑप्शन बी उन्नाव उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बलिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी दुर्ग छत्तीसगढ़। और सही उत्तर है ऑप्शन बी उन्नाव उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अब प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्यों की तरह और किनकी विशेष भूमिका होती है? ऑप्शन ए संस्कृति की, ऑप्शन बी धर्म की, ऑप्शन सी अध्यात्म की, और ऑप्शन डी जन समुदायों और जातियों की। और सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 16, जारशाही में थी, यहाँ पे डॉट डॉट है और यहाँ हमें फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में रिक्त स्थान भरना है। देखते हैं क्या भरना होगा। ऑप्शन ए सोवियत रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी नेपाल, और ऑप्शन डी चीन। सही उत्तर है ऑप्शन ए सोवियत रूस, जारशाही सोवियत रूस में थी। प्रश्न संख्या 17, कला का पूर्णतः निर्दोष होना भी एक दोष क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए क्योंकि कला निर्दोष होती है, ऑप्शन बी क्योंकि कला के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका होती है, ऑप्शन सी क्योंकि ऐसी कला निर्जीव होती है, ऑप्शन डी क्योंकि श्रेष्ठ कृतित्व में दोष नहीं होता है।
और इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी होगा, क्योंकि श्रेष्ठ कृतित्व में दोष नहीं होता है। क्योंकि कला निर्दोष होती है ऐसा तो नहीं होता है, संभव नहीं होता है, क्योंकि कला के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका होती है, क्योंकि ऐसी कला निर्जीव होती है। जब कला श्रेष्ठ होती है तभी उसमें दोष नहीं पाया जाता है, तभी वह निर्दोष होती है। प्रश्न संख्या 18, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी वेदांत दर्शन से, ऑप्शन सी मार्क्स के विचारों से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है मार्क्स के विचारों से। ठीक है, मार्क्सवादी विचारक रहे हैं ये डॉक्टर रामविलास शर्मा जी, और यह प्रगतिशील व्यवस्था को स्वीकार करता है मार्क्सवादी सोच। प्रश्न संख्या 19, सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को किस तरह के संग्राम की संज्ञा देते हैं? ध्यान देखिएगा प्रश्न को। सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को किस तरह के संग्राम की संज्ञा देते हैं? ऑप्शन ए महान राष्ट्रीय संग्राम, ऑप्शन बी राजनीतिक संग्राम, ऑप्शन सी धार्मिक संग्राम और ऑप्शन डी सामाजिक संग्राम। और इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए महान राष्ट्रीय संग्राम। प्रश्न संख्या 20, राष्ट्र के गठन में इतिहास का कौन सा प्रवाह बहुत बड़ी निर्णायक शक्ति है? राष्ट्र के गठन में इतिहास का कौन सा प्रवाह बहुत बड़ी निर्णायक शक्ति है? ऑप्शन ए विच्छिन्न प्रवाह, ऑप्शन बी अविच्छिन्न प्रवाह, ऑप्शन सी लौकिक प्रवाह और ऑप्शन डी अलौकिक प्रवाह। सही उत्तर है ऑप्शन सी लौकिक प्रवाह। दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करने का प्रयास ज़रूर करिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर करेंगे और आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।